शुरू कर दे। तो मथुरा हमको आना जाना है प्रेमियों। अच्छे प्रेमियों, होली पे आप लोगों में से कौन लोग मथुरा जाना चाहते हैं? जरा मैं जानना चाहता हूँ। मैं पहला व्यक्ति हूँ, मैं जाना चाहता हूँ पूरे परिवार के साथ। कौन कौन लोग जाना चाहते हैं और कौन कौन विचार करता है, कौन कौन इच्छा चाहते हैं कि मैं भी जाऊं? इच्छा वाला बता दे कि हम भी चाहते हैं। इच्छा वाले, किसकी इच्छा है मथुरा जाने की? नहीं भाई, 3-4 लोग बता रहे हैं कि हमारी इच्छा है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? कहीं नहीं। ऐ प्रेमियों, हाथ उठा लो और गुरु महाराज से पर्याप्त प्रार्थना करो आज मुक्ति दिवस पे कि हे गुरु महाराज, हमको अपना दर्शन देने के लिए मथुरा बुला लीजिए। आंख को बंद करिए, हम भी आंख को बंद करते हैं और आप भी आंख को बंद करिए। इस मुक्ति दिवस के पावन पर्व पे गुरु महाराज से आज प्रार्थना करो, आज एक मांग रखो, आज एक गुजारिश करो कि हे मालिक, हमको भी मथुरा बुला लो। दोनों हाथ उठाओ प्रेमियों, सब लोग उठा दो, सब लोग उठाओ, जाने में अनजाने में उठा दो। ये प्रेमियों देखो सरकार, हे दयालु दाता, इन प्रेमियों की ये देखो पुकार, इनकी देखो इच्छा, ये सब मथुरा जाना चाहते हैं। कोई न कोई वजह है, कोई न कोई कारण है, कोई न कोई दुश्वारियां है। इनकी दुश्वारियों को दूर किया जाए, इनकी मजबूरियों को दूर किया जाए, इनकी तकलीफों को दूर किया जाए, ताकि मालिक ये आपके दरबार में दान हाजिरी लगा सके। धन्यवाद प्रेमियों, आप सभी लोगों का मैं बहुत ऋणी हूं। आप लोगों ने गुरु महाराज की बात को मेरे द्वारा सुना, मैं बहुत ऋणी हूँ। मैं सर झुकाता हूँ आपके कदमों में, मत्था टेकता हूँ और बराबर प्रार्थना करूंगा कि मुझसे कुछ ऊक चूक हो जाए तो मैं आप ही से नहीं, मैं हिंदुस्तान के उन सभी परम उपदेशकों से और आप सभी संगत से सर झुका के माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, मैंने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है। मैंने गुरु महाराज के अलावा मैं पढ़ने का बहुत ज़्यादा मैं इच्छा भी नहीं रखा हूँ कि मैं लोगों को पढ़ूं, क्योंकि इतनी मेरी उम्र नहीं है कि मैं हर आदमी को समझूं और हर आदमी को पढ़ूं और हर आदमी के यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला लूं। क्योंकि अभी तो दाखिला हमने गुरु महाराज के यूनिवर्सिटी में लिया, वहाँ हम अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, तब तक हम चले जाएं उज्जैन में, वहाँ हम अपना दाखिला ले लें। आप बताओ कि वहाँ 30 साल 40 साल हमने घास उखाड़ा, जब वहाँ कुछ कर ही नहीं पाए तो हम बाकी जगह क्या कर लेंगे? अब ये तो सवाल मेरे सामने खड़ा होता है। बाकी आप लोग तो स्वतंत्र है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे समझ में ये बात जरूर आती है कि अब इस यूनिवर्सिटी के अलावा कोई और यूनिवर्सिटी में नहीं जाऊँगा, यही रहूँगा, यही जीऊँगा, यही दम तोड़ूंगा, उन्हीं की याद में रहूंगा, उन्हीं की याद में जाऊंगा और मत्था टेकूंगा तो हिंदुस्तान में केवल और केवल परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में टेकूंगा और मत्था टेकूंगा अगर कहीं तो परम पूज्य गुरु महाराज के उस जमीन पे, जिस जमीन पे गुरु महाराज वर्षों तक तपस्या किया। एक बार परम पूज्य गुरु महाराज सत्संग सुनाते हुए कह रहे थे कि शंकर और पार्वती जी दोनों कहीं यात्रा में जा रहे थे और शंकर भगवान ने साष्टांग दंडवत किया तो पार्वती जी ने पूछा, औरतों का स्वभाव होता है पूछने का, कि महाराज यहाँ कोई न देवालय है, न कोई मंदिर है, न कोई मस्जिद है, आप किसको नमन कर रहे हैं? ये साष्टांग दंडवत किसको कर रहे हैं? तो बड़े विनम्रता के साथ अपने अर्धांगिनी पार्वती को शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, इस जगह पे 10,000 वर्ष पहले एक संत रहते थे। ये जगह बहुत पवित्र है, बहुत रमणीय है। ऐसे रमणीय स्थान पे सौभाग्य मेरा मिला है और मैं मत्था टेकने का ये कभी कभी जीवों को मिलता है। ऐ प्रेमियों, गुरु महाराज हमारे अनामी महापुरुष अभी कितने दिन, अभी 4 दिन पहले तो आप जाते थे, आते थे, मत्था टेकते थे, वहां की मिट्टी लाते थे, खितौरा का जल लाते थे, अपने दुख तकलीफ बीमारियों में आप मदद देते थे। क्या हो गया हिंदुस्तान के हमारे करोड़ों उन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के प्रेमियों को जो आज इस मुक्ति दिवस के पावन पर्व पे आज उन सारी चीजों को भूल करके क्या घूम रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? कौन उनको क्या दे सकता है? जहां जीवों का अपनाया हुआ, महापुरुष का अपनाया हुआ जीव जिसको नामदान देता है, उस समय गुरु महाराज कहते हैं कि जब वो अनामी महापुरुष नामदान देता है, आपके जीवात्मा की डोर महापुरुष के हाथों में आ जाती है। किसके हाथों में? महापुरुष के हाथों में। हमारे जीवात्मा की डोर उसी समय परम पूज्य गुरु महाराज के हाथों में आ गई। हमको जीवन में जन्म मरण से छूटने का बीड़ा परम पूज्य गुरु महाराज ने ले लिया। तो जब गुरु महाराज के हाथ में हमारे जीवन की डोर है तो हम अपने जीवन की डोर किसी और
अधिकार है और अब कैसे डाल पाओगे, क्योंकि आपकी डोर तो परम पूज्य गुरु महाराज के हाथों में है। आप क्या कर सकते हो? इसलिए प्रेमियों, भटको मत। ये रास्ता बहुत सरल, ये रास्ता बहुत सीधा है और सीधा रास्ता जाता है मथुरा को। कहा जाता है मथुरा, कहा जाता है मथुरा। अरे वहीं जाओगे तो मिलेगा, वहीं दुनिया के लोग आएंगे, 3 घंटे में 1 घंटे में आएंगे, सत्संग सुनेंगे और दुनिया के लिए चले जाएंगे। वही आध्यात्मिक केंद्र बनेगा। और क्या गुरु महाराज ने कहा आगे चल के दिल्ली की राजधानी हट जाएगी, तो दिल्ली की राजधानी हट गई प्रेमियों? नहीं। झोपड़ी में चली गई? नहीं। और जरूरत पड़ी तो इन टाटवानों को हम घास की लंगोट लगवा करके काम कर लेंगे, लेकिन ये काम होकर रहेगा। जय गुरुदेव। ये टाट भूरा को आसान समझ दिया? टाट भूरा गुरु महाराज की बहुत प्रिय चीज, प्रिय वस्तु। गुरु महाराज को दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा प्रिय था तो उनके परम पूज्य गुरु महाराज, हमारे दादा गुरु, बहुत प्रिय थे। जब उनकी बात करते थे तो गुरु महाराज गराह जाते थे, उनके आंखों से आंसू पड़ जाता था, उनका गला भर जाता था, संगत के बीच में भर जाता था। जबकि वो नामी महापुरुष हैं, वो बताते हैं प्रणाम कैसे किया जाता है, याद कैसे किया जाता है, अपने गुरु की याद कैसे करते हैं, अपने गुरु के साथ कैसे रहते हैं, वो बता के गए हैं। वही तो सीखना है हमको। आप बताइए प्रेमी कि जब, और दूसरा प्रिय गुरु महाराज का कौन है? आप ऐसे कह देते ये टाट भरे वाले, ये तो बस भजन करते ना, ये तो ये करते ना, और ये तो गरीब हैं, इनको ढंग से बोलने भी नहीं आता है। अरे आपको क्या पता है? आपको क्या पता है? जब महापुरुष आते हैं, नामी महापुरुष, अपने साथ संत भी, उनके साथ संत भी आते हैं, उनके साथ संत भी आते हैं, संतों का झुंड होता है। लेकिन गुरु महाराज सत्संग सुनाते हुए कह रहे थे कि उन संतों को आप कैसे पहचान पाओगे? एक बार ऐसे एक महापुरुष ने कहा कि देखो वो जो हल चला रहे वो पूरे संत हैं। तो वो आदमी सोचा कि ये तो मिले ही मिले हैं, इस संत से भी मिल लें, तो चला गया उनके पास। तो कहा आप तो संत हैं, हमारे गुरु महाराज बता रहे थे। बोला अरे कहाँ चक्कर में पड़ गए तुम? अरे वही है, वही सब कुछ है, हम कुछ नहीं है भाई, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते, सब वही जानते हैं हमारे गुरु महाराज, उन्हीं के पास जाइए। तो वो आदमी फिर गया गुरु महाराज के पास। तो जाते ही गुरु महाराज ने कहा अरे तुम उसके पास क्यों चले गए? हमने तुमको केवल समझाने के लिए कहा था, तुम उसके पास क्यों चले गए? क्या बताया उसने? बोला वो तो कहा था मैं कोई संत तो नहीं हूं और मैं तो कुछ नहीं हूं, जो कुछ है आप हैं। बोला तुम गए क्यों उसके? ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान में 1 करोड़ लोगों को टाट और भोरा परम पूज्य गुरु महाराज ने पहनाया, तो क्या आप हंसी कैसे समझते हैं इसको? उस 1 करोड़ टाट भोरे में तमाम शक्तियां अवतरित हुई हैं और सारी शक्तियां इस भूमंडल पे आज भी हैं और कल भी रहेगी। वो शक्तियां काम करेंगी। उनको छुपा के रखा है, उनको छुपा के रखा है परम पूज्य गुरु महाराज ने, और उनको पता है तो किसी से बोलेंगे भी नहीं, उनको कोई जानेगा ही नहीं। और जितने देख रहे हैं ना, जितने देख रहे हैं बड़े बड़े, नाम नहीं लूंगा, ये जो देख रहे हो इनमें से नहीं, इनमें से ना है, माफ कर देना। वो है जो कहीं भाई हल चला रहे हैं, वो है जो कहीं दुकान कर रहे हैं, वो है जो कहीं मास्टरी कर रहे हैं, वो है जहाँ कहीं कुछ काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रेमियों को गुरु महाराज ने, इन हीरो को इस धरती पे रखा है। कहा कि जब वो युद्ध होगा तो बड़ी बड़ी शक्तियां हमारे देश की ऐसे एटम बम परमाणु बम उतार देगी। उतार लिया आपने? नहीं, अभी नहीं उतारेगा, यानी उतार दिया जाएगा। कौन उतारेगा? वो पाकिस्तान से आएंगे, चाइना से उतारने वाले आएंगे, कोई नई तकनीकी लगेगी। वो शक्तियां आपके अंदर हैं। 1992 में परम पूज्य गुरु महाराज का सत्संग चल रहा था जयपुर में, मैं बैठा था, मैंने सुना है। गुरु महाराज ने कहा देखो प्रेमियों, ये जो तुम बैठे हो ना, इसमें से जितने तुम लोग सुमिरन ध्यान भजन करते हो, तुम्हारा सब का सब खाता मेरे पास है, लेकिन मैं उसमें से देने वाला नहीं। तुम 2 मिनट करते हो, 2 मिनट का भी मेरे पास है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, उन शक्तियों को मैं अपने पास रखा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर तुमको मैंने उसको जना दिया, बता दिया,
तो अर्थ का अनर्थ कर जाओगे, तो जो तुम्हारा सेवा प्रेम भाव भक्ति है वो तुम्हारा खत्म हो जाएगा और ये लुट जाएगा। इसलिए मैं अपने पास रखता हूँ। इसलिए विश्वास करना, 2 मिनट का सुमिरन, 2 मिनट का ध्यान, 2 मिनट का भजन, जो भी प्रेमी हमारे कर रहे हैं, ये सब आपके खाते में इकट्ठा हो रहा है। कौन इकट्ठा कर रहा है? हमारे मालिक। ऐसे मालिक, ऐसे दौलत को, जिस दौलत को दुनिया के सारे दौलत एक तरफ रख दिया जाए और प्रेमियों तुम्हारा सुमिरन और ध्यान और भजन, हमारा सुमिरन और ध्यान और भजन एक तराजू पे रख दिया जाए, कोई कंपेयर, कोई तुलना नहीं हो सकता है। इतनी बड़ी दौलत मालिक ने हमको आपको दिया है। हम इतने बड़े धनवान हैं, हम राजा हैं, हमको मालिक ने, ये हमारे महाराजा हैं तो हम इनके बेटे राजा नहीं हैं। ये हमारे महाराजा हैं तो हम राजा नहीं हैं। तो कहा दिल छोटा कर लो। हमने तो दिल छोटा किया, हमको सजा मिली। हमको सजा ये मिली कि हम मथुरा नहीं जा पा रहे थे, लेकिन आज आप लोगों से प्रेरणा मिली, मथुरा जाना चाहिए तो मथुरा जाऊंगा। ये आपसे मिली है, ये परम पूज्य गुरु महाराज से मिली है कि नरेंद्र सिंह तुमको मथुरा जाना चाहिए, तुम बहुत गुनाहगार हो, तुमको अपने बच्चों को मथुरा ले जाना चाहिए। तुम्हारा अधिकार बनता है कि तुम अपने बच्चों को ले जाओ, और बच्चों को मथुरा नहीं ले जाओगे तो यही बच्चे कल को ऐसे बच्चे बन जाएंगे कि तुम्हारा सर दर्द खड़ा कर देंगे। आप क्या समझते हो? नहीं हो रहे कर, एक बाप के 4 बेटे